तो हम लोग अभी तक सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ लिया, एलिमिनेशन पढ़ लिया, और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम सिर्फ सेवा स्टूडेंट को पढ़ा है वो पढ़ लिया। अब तुम्हारा मर्जी है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करता है पहले वर्ड प्रॉब्लम जो भी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का बाकी था, तो हम लोग 2 नंबर पहले करता। देखो एक्सरसाइज ओके 3.3 ओल्ड बुक या ओल्ड सिलेबस, या फिर एक्सरसाइज 3.2 रैशनलाइज सिलेबस या रैशनलाइज बुक जो भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन 1। और एक क्या दिया है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तुम ऑब्जर्व कर सकता है क्या पहले से ही x का कोफिशिएंट सेम है हाँ। तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 1 इंटू 1 1 इंटू 2 कुछ नहीं करेगा, पहले से सेम है। तो हम क्या करेगा, सीधा माइनस करेगा 1 माइनस 2। अब तुम ऐसे सोचो, मान लो ये है इक्वेशन, जब माइनस करेगा क्या साइन चेंज हो जाएगा, तो 2x किया क्या बचेगा, देखो 3y प्लस 4y इक्वल टू 11 प्लस 24, बस यही बचेगा। बस फर्क कितना, ये हम लिख के दिखाएगा नहीं, ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं 1 माइनस 2। तो क्या बचा, 7y इक्वल टू कितना बचेगा 35। तो y कितना आएगा बताओ, 5। 5 बस। So therefore putting the value of y equal to 5 in equation 1, 1 implies 1 क्या देखो 2x plus 3y equal to 11, 2x plus 3y मतलब 3 into 5 equal to 11, 2x plus 15 equal to 11। तो what is 2x बताओ, क्या होगा 2x -4 और x -2। कोई डाउट, चेक कर लो। सॉल्यूशन इज -2, 3। इमीडिएटली पीछे आंसर की से भी चेक कर लेना, क्या बता हम कैलकुलेशन गलत क्या हो। आंसर इज -2, 5। एक बार चेक करो और फटाफट उतारो सब लोग। देखो आगे बढ़ता है, क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। चलो निकालते हैं, गिवन y इक्वल टू mx प्लस 3। बट इस बार देखो तुमको y और x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -2 प्लस 3। तो क्या बनेगा 5 - 3 2, 2 इक्वल टू -2m। तो कोई बता सकेगा m कितना होगा, -1। -1। खत्म हो गया आंसर, उतार लो, यही और कुछ नहीं। ये 2 मार्क, ये 1 मार्क, मिल गया तुमको 3 मार्क। अब नेक्स्ट आता है हम वर्ड प्रॉब्लम में। क्वेश्चन नंबर 3 हम रिपीट करते हैं, याद रखना जो ओल्ड सिलेबस है उसका ओल्ड सिलेबस है उसी का एक्सरसाइज 3.2 है, न्यू सिलेबस में सॉरी ओल्ड सिलेबस में एक्सरसाइज 3.3, न्यू में एक्सरसाइज 3.2। कंफ्यूज मत होना बस, जिसके पास पुराना बुक है वही फॉलो करो। नंबर 3 का 1 क्या बोला देखो,
3 का 1 में क्या बोला? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज ट्वाइस 3 टाइम्स द अदर। अच्छा बोल रहा है दो नंबर है, दोनों नंबर का जब डिफरेंस निकालेगा वो 26 है। मान लो वो दो एग्जांपल एक्स, दो नंबर एक्स को वाई है, मान सकता है? लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। तो क्या बोला? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर मतलब क्या? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26 बोल सकता है? है ना? हाँ। बट सिंस माइनस कर रहा है और फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियस सा बात है, क्या एक्स को वाई से बड़ा होना पड़ेगा? है ना? ये हमेशा मेंशन करना कौन किससे बड़ा है। जब द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 बोला तो याद रखना एक्स ग्रेटर देन वाई। इससे से रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, हम करवाएगा एक्स्ट्रा में, हम बताएगा। तो पहले ये कर लेते हैं। चलो लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। साथ साथ लिखते जाओ, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई और ब्रैकेट में लिख दो एक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब एक्स बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26, इसको इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बोला? देखो बुक भी साथ में रखना। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो हम बोल सकते हैं एक्स इज 3 टाइम्स द अदर मतलब वाई। विदाउट बोल सकता है एक्स इज 3 टाइम्स द अदर मतलब एक्स इक्वल टू 3y। विदाउट कुशल? नहीं भैया। ठीक है, वेरी गुड। तो बस सेकेंड इक्वेशन ही बन गया। हम जब स्क्रीन स्विच करता है, अगर तुम लोग को वहाँ शो करने में टाइम लगा रहा है तो हमको बोलना जब तक स्क्रीन शो किया नहीं है। तो एक्स इक्वल टू 3y। अब तुम देखो साफ साफ दिख रहा है, इसमें कौन सा मेथड लगाएगा तुम? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन लगाता ना, ऑलरेडी एक्स का वैल्यू निकल चुका है, बेहतर है। इक्वेशन 2 क्या लिखेगा? सब्स्टिट्यूटिंग the value of x from equation 2 in equation 1 we get क्या मिलता है? देखो 1 implies क्या था? x माइनस वाई, एक्स का जगह आएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 implies 2y equal to 26 implies y equal to 13। कोई डाउट? so therefore 2 implies 2 क्या है? x equal to 3y, तो x equal to 3y which is 39। therefore the two numbers are, कंक्लूजन हमेशा लिखना 39 एंड 13, खत्म। 39 एंड 13 चेक करो तो इसमें वो नहीं लिखने क्या? क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ। नहीं चलेगा, जैसे जैसे वर्ड प्रॉब्लम में आएगा तुम रिलेट करेगा, कुछ भी डायरेक्ट लिख सकता है। अब अगर तुमको डायरेक्टली सॉल्व करने दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग, तब पूरा स्टेटमेंट के साथ जाओ। अगर वर्ड प्रॉब्लम में आया है चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, उसमें मार्क्स नहीं काटेगा। टाइम बहुत है एग्जाम में, लिख लेना, कोई इशू नहीं है। तो ये उतार लो फटाफट और देखो कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जाता हम लोग 3 नंबर का 2। सेम कहानी है, क्या बोला देखो, पेन कहाँ रख दिया पेन, सॉरी। देखो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो हाँ 2 नंबर। लेट द
टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। ब्रैकेट में ऑब्वियस सा बात है एक्स ग्रेटर देन वाई, बिकॉज क्वेश्चन में लार्जर का बात चल रहा है। ठीक है, डन, गुड आउट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स और वाई सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब क्या है, सम 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये पहला इक्वेशन। सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तुम देखो क्या बोला है, द लार्जर एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। मतलब क्या लिखेगा, लार्जर माइनस स्मॉलर इक्वल टू 18 डिग्री। ये क्वेश्चन 2 चेक करो, कोई डाउट। एक बार चेक करो, द लार्जर एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लार्जर एक्सीड मतलब माइनस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, कोई डाउट। ठीक है, हाँ भैया एक बार और समझा दो ना। फिर से देखो क्वेश्चन में बोला दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, इस वजह से x प्लस वाई क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है सेकंड भैया। केस क्या बोला था देखो, इसमें बोला सेकंड केस को, द लार्जर एक्सीड, लार्जर हो गया x, एक्सीड हो गया माइनस स्मॉल हो गया y बाय 18 डिग्री। दैट मींस x माइनस वाई इक्वल टू 18। डन, ठीक है। अब तो इसमें एलिमिनेशन लग जाएगा, हम क्या करेगा 1 प्लस 2 करेगा। प्लस इसलिए कर रहा है, तुम देख सकता है प्लस में सीधा वाई वाई कट रहा है, हाँ या ना। हाँ भैया। तो x प्लस एक्स 2x एंड 180 प्लस 18 कितना होता है 198। व्हाट इज x बताओ, कोई डाउट। x 99 डिग्री, कोई डाउट, क्लियर सबको। हाँ भैया। अब बस किसी भी इक्वेशन में बैठा दो, हम 1 में बैठा देते हैं। 1 इम्प्लाइज 99 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इम्प्लाइज y कितना होगा 180 से 99 माइनस करो कितना होता है, कितना होता है 18 और 81। 1 डिग्री। Therefore the two angles are, the two supplementary angles are angles are 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। चेक कर लो, कोई डाउट लिखने का तरीका में उतार लो फटाफट, हम वीडियो पॉज कर रहे हैं। हाँ चलो नेक्स्ट देखो नंबर 3, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, तुम लोगों को करना है, स्पेस छोड़ देना, बाद में करना। नंबर 3 देखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम हैज 7 बैट्स एंड 6 बॉल। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुका है। लेट अस सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो क्या पकड़ेगा, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x rupees। let the cost of each सर आपका स्क्रीन नहीं आया। be rupees x and each ball भी, ऐसे याद दिलवा दिया करो रे, हम भूल जाता है मैंने स्विच करना, रुपीज y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला खरीदा था 7 बैट, तो क्या लिखेगा हम लोग 7x प्लस कितना बॉल है 6 बॉल मतलब 6y इक्वल टू कितना 3800। इक्वेशन 1। सेकेंड क्या बोला है 3 बैट एंड 5 बॉल, 3 बैट मतलब 3x, 5 बॉल मतलब 5y इक्वल टू 1750।
ये क्वेश्चन 2 कोई डाउट? इसका क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ 2-3 बार, ठीक है ना? चलो ये हम सॉल्व कर देते हैं बिकॉज थोड़ा सा अलग है। हम x को बनाएगा बिकॉज x ही हमको छोटा लग रहा है। कैसे हम बता रहे हैं? देखो 6 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है? 30। 7 और 3 को 21। कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा चॉइस है, जिसमें करना करो। मतलब ऐसे तो क्वेश्चन बनाएगा। आप सब्स्टिट्यूशन लगाएगा मल्टीप्लिकेशन? ऑब्वियसली एलिमिनेशन लगाएगा, क्यों सब्स्टिट्यूशन लगाएगा? इस टाइप का में कभी सब्स्टिट्यूशन मत लगाना, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, हमेशा एलिमिनेशन। तो 1 इंटू और 2 इंटू, देखो 7 और 3 कुछ कॉमन है नहीं, तो उल्टा मल्टीप्लाई करो। 1 में 3 मल्टीप्लाई करो, 2 में 7 मल्टीप्लाई करो, ठीक है? और तुम देखो सेम हो गया। 3 7 जा 21x, 3 6 जा 18y, ये कितना होगा? 3 0 0, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 3 जा 9, 10 11। सिमिलरली 7 से 7 3 जा 21x, 7 5 जा 35y इक्वल टू, देखो 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 3 52, 5 कैरी, ये 12 आ जाएगा। गुड आउट। भैया ये वाला समझ में नहीं आया। अरे मल्टीप्लाई किया हम ना, पहला क्वेश्चन में 3, दूसरा क्वेश्चन में 7। ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लाई किया मुख से, क्या 7 0 जा 0, 7 0 जा 0, 7 8 सॉरी 3 0 जा 0, 3 जा 24, 2 कैरी। ये मल्टीप्लिकेशन तुम लोग करके देखो, सकेगा क्यों नहीं सकेगा? हम थोड़ी मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएगा। अब इसको 3 - 4 करेगा, ये समझा ना? 3 और 7 क्यों मल्टीप्लाई किया? वही तो नहीं आया समझ में। अरे यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, कोफिशिएंट सेम बनाना है। 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 21 नहीं होता है? हाँ तो बस यहाँ 21 लाना है, तो 3 मल्टीप्लाई करो 1 में। 7 3 जा 21, 3 7 जा 21। तुम ठीक है इसको एक भैया। और तरीका से देख सकता है। कभी कभी पेन वर्क करना काम कर बंद कर देता है। अब ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। देखो यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, कुछ कॉमन नहीं है, तो जस्ट ये 3, यहाँ 3 है तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 7 है तो नीचे 7 मल्टीप्लाई करो, खत्म। ठीक है, ओके कुशल? क्लियर? हाँ भैया। अब बस माइनस करो, ये कितना बचेगा बताओ? -17y। और इसमें कितना बचेगा? बचेगा 1 नहीं होगा तो सवाल नहीं। अच्छे से माइनस करके देखो, कुछ गड़बड़ किया तुम। 885 बचेगा। वन 2250 बड़ा नंबर है, तो उससे 11400 को माइनस करेगा। 12250 11400 आ गया 05, दूसरे क्या लिया 12, 12 से 4 गया 8, बचा 1, अभी तो 0 ही है। और सिंस बड़ा साइन इसमें है, माइनस है, इसलिए -850। को डाउट? नहीं। अब y क्या होगा? माइनस माइनस कर दिया तो 850/17 कितना होता है ये? ऑब्वियस सा बात है, बैट और बॉल का प्राइस है। तो यार ना वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादातर चांस है सारा आंसर इंटीजर में आएगा, यानी कि कटना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा नहीं कट रहा है तो हाई चांस है तुम्हारा कैलकुलेशन कहीं रॉन्ग हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, यूजुअली निकलता है यहाँ, किसी किसी रेयर केस में डेसिमल आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है, पर ज़्यादातर केसेस में इंटीजर ही आता है सॉल्यूशन। तो कॉस्ट ऑफ बॉल मिल गया, सो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, किसी में बिठाओ
तुम्हारा चॉइस है। अच्छा 2 में बैठाता है, छोटा 2 इम्प्लाइज 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। देखो आंसर आ गया। 3x इक्वल टू कितना बचेगा बता सकेगा? 5 इंटू 50 250, 250 यहाँ ले जाओ माइनस करेगा कितना होगा? 1500 होगा। हाँ भैया। बस x कितना आएगा? 500 नहीं आएगा। So therefore cost of each pet is rupees 500 and cost of each ball is rupees 50। चेक करो, कोई डाउट है तो बताओ। चलो आगे बढ़ता है। हम बोल तो रहा है सॉल्व नहीं करेगा सॉल्व नहीं करेगा, फिर भी हम सॉल्व करके दे रहे हैं तुम लोगों को। अब हम कंफर्म सॉल्व नहीं करेगा। नंबर 4 से देखो, अब हम खाली इक्वेशन बना के छोड़ेगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आता है, इसको केस स्टडीज में भी डाला जाता है। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन सीबीएसई में केस स्टडीज में डाला जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और क्वेश्चन नंबर 5 सेवा के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलर मतलब एक्सरसाइज से ही आता है, पर इस बार ऑब्वियस बात है एक्सरसाइज बेस्ड नहीं होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन डाल सकता है, पढ़ के देखना, मैंने प्रैक्टिस करना। और सेवा के लिए भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बता देगा, टेंशन मतलब मैथ्स का। तो पहले नंबर 4 देखता है। अब ये अच्छे से देखना, ये देखने से पहले हम कुछ समझाता है। मान लो जैसे कि तुम कैब बुक कर रहा है, ठीक है, उबर या ओला जो भी तुम करता है। ओके, तो कैब में एक फिक्स बेस फेयर होता है नहीं होता है? जैसे बुकिंग करने का 20 रुपया लेगा, आया ना? होता है नहीं होता एक बेस फेयर? हाँ भैया। चलो अभी उबर ओला में शायद नहीं है, यूजुअली होता है। जैसे अगर तुम बुक करना चाहता है तो उसका एक बेस फेयर होता है, मान लो ₹20। उसका तुमको ट्रेवल किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता, तुमको ये बेस फेयर देना पड़ेगा। तुम वो सोच सकता है बुकिंग चार्ज कुछ भी। ठीक है, उसके बाद हम बोल रहा है पर किलोमीटर मान लो ₹3 है। ओके, अब हम गया और हम कैब में ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, कौन बता सकेगा हमको कितना पे करना पड़ेगा? 30 बस 30 50 50। ये बेस फेयर प्लस ये जो 30 रुपया हुआ। 30 रुपया कैसे हुआ? अगर 1 किलोमीटर का 3 रुपया है तो 10 किलोमीटर का 30 रुपया, तो ये 30 रुपया तो देना ही है, प्लस अब बेस फेयर भी देगा। कोई डाउट? नहीं भैया। सबको ये क्लियर है? प्राची, रजनी? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। देखो, टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज, ये हो गया बेस फेयर, जो कि फिक्स्ड चार्जेस का मानेगा ₹x। ठीक है, एंड विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब पर किलोमीटर जितना भी ले रहा है। तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर? तो मान लेता है पर किलोमीटर का चार्ज कितना है? y। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना बुक का? हाँ। अब क्या बोला, वो 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है। अब अगर 1 किलोमीटर का y है, 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10y। 10y। और इसके साथ उसको वो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। हाँ। x प्लस 10y कितना पे किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 105। हो गया मेरा पहला इक्वेशन। देखो खत्म, पहला इक्वेशन समझ में आया? किसी को डाउट पहला इक्वेशन में? ये फिक्स चार्ज जो देना ही है, और ये पर किलोमीटर का हिसाब से चार्ज था जो तुमको पे करना पड़ेगा क्योंकि तुम ट्रेवल किया है। कोई डाउट? नहीं। पक्का? देखो हाँ। नंबर 4 है ना, लेट द फिक्स्ड चार्ज वो आपका स्क्रीन में देखना। ₹x and
चार्ज पर किलोमीटर पे रुपीज वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्या बन गया, x प्लस 10y इक्वल टू 105। तुम अगर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर 15 किलोमीटर। तो ये क्या x प्लस 15y बनेगा, आया ना? ठीक है। अब वो क्वेश्चन में दिया 155 इक्वल टू 155, ये क्वेश्चन 2। कोई डाउट? ठीक है। इस बार देखो हमको पता है 2 बड़ा है, तो हम 2 माइनस 1 करेगा एलिमिनेशन, क्योंकि x सेम है। जैसे 2 माइनस 1 करेगा, हमको मालूम है 15y माइनस 10y, ये बनेगा 155 माइनस 105, क्या बनेगा 5y इक्वल टू 50 प्लस y इक्वल टू 10। कोई डाउट? चेक कर लो। हम 2 माइनस 1 इसलिए किया बिकॉज 2 में बड़ा था, 1 में छोटा था, इसलिए। Therefore, 1 implies x plus 10y मतलब 10 इंटू 10 इक्वल टू 105। तुम ऑब्जर्व करेगा यहाँ से x क्या निकल रहा है, 5। Therefore, fixed charge is ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10। देख लो कोई डाउट है और उतारो फटाफट। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। टू ट्रेवल ए डिस्टेंस 25 किलोमीटर sorry, the person will pay कितना पे करेगा, x प्लस 25y करेगा ही नहीं करेगा, तो x पता है 5, 25 का मतलब 25 इंटू 10, 10 से आ गया ₹255। चेक कर लो, सही है। किसी को कोई डाउट? डन। हाँ सर, मेरा अब देखो नंबर 5, if fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। हम लोग बोला फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम पहले लिखता है लेट द फ्रैक्शन बी x by y। लेट द फ्रैक्शन बी x by y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था वो, क्वेश्चन में बोला अगर 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया, यानी कि x में भी 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर यानी कि y में भी 2 ऐड किया, और जैसे 2 ऐड करता क्या बन रहा है 9/11। कोई डाउट? डन। पहला इक्वेशन में कोई डाउट? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया, दैट मीन्स x प्लस 2 एंड y प्लस 2।
और जब ऐड हो जाता है ये बन जाता है 9/11। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। हाँ सेकंड क्या बोला? इफ 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। अगर 3 ऐड करता है तो देखो, एंड इफ 3 is added मतलब x plus 3 by y plus 3, जब 3 ऐड किया तो क्या बन गया ये 5/6। अब कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तुमको तुम्हारा इक्वेशन बनाना है। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 11x प्लस 11 2 22 इक्वल टू 9y प्लस 18 implies 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये इक्वेशन 1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई 6x प्लस 6 3 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। क्या बनेगा 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व तुम लोग करना घर में, और जो भी आंसर आएगा कंक्लूजन लिखना। द फ्रैक्शन इज, भैया हाँ एक बार और समझा दो ना, कौन सा वाला? ये वाला फिर से। देखो हाँ यहाँ से। क्वेश्चन में बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया, तो न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है। अगर दोनों में 2 ऐड किया तो देखो x प्लस 2 और y प्लस 2 लिखा, कोई डाउट? नहीं, पर जैसे ही 2 ऐड करता है क्या बोला है, द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 मतलब इक्वल टू 9/11। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी यही बोला है कि दोनों में 3 ऐड किया है, और जब 3 ऐड करता है तो ये बन जाता है 5/6। उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा और इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन बनाने का ड्यूटी तुम लोग का, मतलब आंसर निकालने का ड्यूटी तुम लोग का है। जैसे उतारो और स्पेस छोड़ो, हम आगे बढ़ता है, टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट। सर ये साइंस। थोड़ा और ऊपर करो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। सिमिलर क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में किया था, सिमिलर तो शायद आफ्ताब का सर सिंपल बुक नहीं क्वेश्चन। खोला है। सिमिलर क्वेश्चन हम लोग किया था ऑलरेडी। तो 5 years hence का मतलब क्या, 5 साल बाद, और 5 years ago का मतलब क्या, 5 साल पहले। तो ठीक है, लेट, क्या नाम है, जैकब एज पी, जैकब्स एज बी x years आपका वो नहीं दिखा लिखने वाला। and his son's age be y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अगर अभी x है तो 5 साल बाद कितना होगा, x plus 5 उसका बेटा का भी x प्लस वाई प्लस 5 होगा। बट क्वेश्चन में क्या बोला, 5 साल बाद जैकब विल बी 3 टाइम्स, मतलब जैकब विल बी 3 टाइम्स हिज सन्स एज। एंड सिमिलरली 5 साल पहले मतलब x माइनस 5 एंड y माइनस 5। बट क्वेश्चन में क्या बोला, देखो 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी इसमें 7 मल्टीप्लाई होगा। चेक करो, कोई डाउट है तो। अब कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन आ जाएगा। x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15 implies x माइनस 3y इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, यहाँ बन जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन 2। तुम चेक कर सकता है x का कोफिशिएंट सेम है, तो 1 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1 करो, तुम्हारा चॉइस से आंसर आ जाएगा। y का वैल्यू 4 आना चाहिए।
नहीं कुछ गड़बड़ होगा, पता नहीं कितना आएगा, देख लेना। बस ये चेक कर लो हम कैलकुलेशन सही किया ना, देख लो। सॉल्व करेगा एक्स वाई आ जाएगा, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। अगर तुम लोग सॉल्व करेगा, हम बोल रहे हैं वाई इक्वल टू 10 आना चाहिए, एक्स इक्वल टू 40 आना चाहिए, ये आंसर है। सॉल्व करके देख लेना, वाई इक्वल टू 10 एक्स इक्वल टू 40, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये उतार लिया। कोई डाउट किसी को? सॉरी, किसी को कोई डाउट? नहीं। तो ये एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम है वो खत्म करेगा, तो लॉजिकली रैशनलाइज सिलेबस खत्म हो जाएगा। बट हम लोग को फिर भी बहुत कुछ करना है, सिर्फ उस रैशनलाइज सिलेबस में डिपेंडेंट रहने से नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज ये जो भी बचा कुचा खत्म करना, और तुम लोग का आज का होमवर्क वही है, पॉलिनॉमियल्स का जो हम 31 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है वो हमको नेक्स्ट मैथ्स क्लास का आगे आगे चाहिए पीडीएफ। ठीक है, डन।